और उन्होंने अपने 2 गुरुओं का नाम लिया। क्या गुरु है? कहते हैं इस लोक में मेरे 2 बड़े गुरु हैं। 2 बड़े गुरु, हाँ, कौन से बड़े गुरु हैं? सुनो, फंसोगे। मधुमक्खी दत्तात्रेय की वाणी है ये। कहते मेरे एक गुरु है मधुमक्खी, और दूसरा दूसरा कौन है भाई? अजगर। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहते हैं मेरा एक गुरु है अजगर और दूसरे मधुमक्खी। क्यों भाई मधुमक्खी क्यों आपकी गुरु? तो कहते हैं उनसे हमने 2 शिक्षा प्राप्त करी। क्या? हमने वैराग्य की शिक्षा प्राप्त करी अजगर से, और संतोष की शिक्षा प्राप्त करी मधुमक्खी से। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, सुनो, मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है, और वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन को इकट्ठा करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई आकर के उस धनराशि के स्वामी को मारकर उससे ही छीन लेता है ना। मधुमक्खी को देखा ना, बेचारे कितने मेहनत करके ला करके एक छत्ता बनाते हैं, फिर वो एक दिन कोई आता है छत्ता तोड़ दे करके सारा उसका रस लेकर के, हनी लेकर के निकल जाता है। ये संसार के लोगों की हालत है। खूब घूसखोरी करते हैं। जब इंडिया में जब स्कैंडल्स निकलते हैं तो मुझे ऐसी आती थी, करोड़ों रुपए का स्कैंडल, बिलियंस ऑफ रुपीस का स्कैंडल हो रहा है, और स्कैंडल में रुपया कहाँ जा रहा है? स्विस बैंक में जा रहा है। तुमने तो एंजॉय किया नहीं उसको जैसे एंजॉय करना था, वो स्विस बैंक में चला गया। तुम्हारे पीछे आने वालों को तुम बता भी नहीं सकते हो कि मेरे पास कितना पैसा है। क्या फायदा हो गया? वही हो गया ना मधुमक्खी जैसा हालत। तो कह रहे हैं कि मधुमक्खी से मैंने सीखा कि कुछ भी इकट्ठा कर लो, कोई आकर के मार करके लेकर के जाएगा, उससे अच्छा ज्यादा इकट्ठा ही क्यों करो, जो आ रहा है अपने हिसाब से आएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण किया कि विषय भोगों से विरक्त रहना चाहिए, और मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूं, और देववश जो कुछ मिल जाता है, भगवान ने मुझे जो दिया है, मैं उसमें संतुष्ट रहता हूं। संतुष्टि, कंटेंटमेंट। वर्क हार्ड, लेकिन कंटेंटमेंट एक नेचर है, संतुष्ट रहना एक स्वभाव है। कितना भी हो जाए और आप असंतुष्ट रहो तो फिर नहीं मतलब है। अजगर कह रहे कि मैं ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कार्य करता हूं, जो आ रहा है मैं उससे संतुष्ट रहता हूं। और कहते हैं और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य का धारण करता हूं। याद रखो, रेस्टलेस मत हो जाओ। बहुत लोग रेस्टलेस होते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो। कहते मैं धैर्य धारण करता हूं, पेशेंस, कंटेनमेंट, संतोष। और कभी कभी, और कहते हैं कैसे रहता हूं मैं, कभी कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूं, तो कभी बहुत, और कभी कभी बहुत स्वादिष्ट, तो कभी बड़ा नीरस, कभी बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त, तो कभी सर्वथा गुणहीन। बोलते मेरा, मुझे कोई ऐसा ये नहीं है यही मिलेगा तो ही खाऊंगा, ये नहीं मिला तो मुझे तो नहीं खाना। नहीं, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। कभी बड़ा बेरस खाना मिल जाएगा, कभी बड़ा स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, कभी तो 56 भोग है, कभी तो केवल, कभी घना घना, कभी चना चना, कभी वो भी मना। ये मुझे हिमालय के एक साधु ने सिखाया। जब मैं गई थी तो साधुओं को देख करके ना, वो लोग आए मेरे पास, कुछ लोग ऐसे कि हमको आप ना चावल दिला दो या उनको ग्रेन्स दिला दो बोनी का। तो मैंने उनसे वही पूछा कि आपको ग्रेन्स तो दे दूंगी, लेकिन आप लोग रहते कैसे हैं ऐसे इतने कठिन जगहों में? क्योंकि 6 महीना केदारनाथ के आसपास की जो जगह है, 6 महीना खुली है, 6 महीने का पूरा बंद हो जाता है, बर्फ के अंदर वो केव्स में रहते हैं। यही जो हमने दान दिया वो उसी में वो सर्वाइव करते हैं वो। मैंने कहा आप लोग रहते कैसे ऐसे? तो उन्होंने हमको सिखाया जीवन में ऐसे रहना। हमारा तो यही तरीका है, कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। मेरे लिए बड़ी सीख थी लाइफ में, हमेशा के लिए। कभी भी मैं जिंदगी के हर सिचुएशन में मैं अप्लाई करती हूँ। कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। हिमालय में घूम रहे हैं, कोई दिन तो अच्छा होटल मिल जाएगा, अच्छा खाना मिल गया, कोई दिन नहीं मिला। कोई दिन मंदिर में खाली दर्शन करने गए, मुट्ठी भर चना मिल जाता है, बस खा लिया। कोई दिन वो भी नहीं मिला तो आज एकादशी है पानी पी लिए, हो गए काम। जीवन में जब कभी उतार, जब कभी चढ़ाव आए, हमेशा मन को ये याद दिलाओ, हर क्षण में कभी भी दुखी होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कभी घना घना, कभी चना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना। ऑलवेज, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ये सूत्र याद रखना। यहां पर भी वो वही कह रहे हैं, कभी अन्न मिल जाता है खा लेते हैं,
कभी नहीं मिलता नहीं खाते, कभी बड़ा बेस्वादा मिल जाता है खा लेते हैं, कभी बड़ा स्वाद वाला मिलता है खा लेते हैं, नो डिमांड्स। और कहते हैं कभी एक रात भोजन मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी दिन में 2 बार मिल जाता है, 2 बार खा लेते हैं, लिखा है इसमें, कह रहे हो ऐसा। और कहते हैं मैं अपने प्रारब्ध के भोग में संतुष्ट हूं, इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, वलकल और या कुछ ऐसा जो भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूं। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर पड़ा रहता हूं, कभी दूसरों की इच्छा से महलों में, पलंगों में और गद्दों पर सो लेता हूं। दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूं, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूं। मनुष्य के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः याद रखो सबके स्वभाव अलग अलग हैं, अतः मैं किसी की भी निंदा नहीं करता। याद रखना, गुरुदेव की ये वाणी है। तुरंत सबके ऊपर हम जजमेंट पास करते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं? किसी की निंदा मत करना, किसी की निंदा नहीं करना। गुरुदेव को अगर कोई ऐसे नंग धड़ंग विचरता देखे तो समझ लेगा कि ये तो बस ऐसे ही है। कल बताऊंगी कहानियां इनकी भी, कल नहीं, जब नेक्स्ट क्लास होगी तब त्रिपुरा ऋषि। लेकिन गुरुदेव के अंदर क्या है ये कौन जानता है? कोई सच धज के आया तो हमें लगता है बड़ा आदमी, लेकिन वो कितना गंदा है किसको पता है ना? तो किसी की निंदा नहीं करनी है, और कहते हैं ना निंदा करना है ना स्तुति करनी है, और मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूं। कितनी बड़ी बात कही थी, याद रखो। सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए अच्छी बात करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, किसी की ना निंदा करनी ना किसी की स्तुति। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद भेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में, और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद उनका कारण माया ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्म अनुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, ये सब आप लोग के लिए है। बड़ा गुप्त ज्ञान है मिला, लेकिन क्यों? आप लोग भगवान के अत्यंत प्रेमी हो और भगवान गुरुदेव बहुत प्रसन्न है।